प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लाखों मजदूरों के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि इस अभियान में छत्तीसगढ़ के एक भी जिले को शामिल नहीं किया गया है। मतलब इस अभियान से छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को फायदा नहीं मिलेगा। इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान 3 लाख श्रमिक छत्तीसगढ़ लौटे, बावजूद इसके इस अभियान में प्रदेश को शामिल नहीं किया गया, जो गलत है। इस पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की। इस मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का कहना है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के साथ भेदभाव जैसी बात से इनकार किया है। तो केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर श्रम मंत्री शिव डहरिया का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों के साथ केंद्र हमेशा सौतेला व्यवहार करती है। केंद्र ने भाजपा शासित राज्यों में इस अभियान की शुरुआत की है। मंत्री डहरिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ को इस अभियान में शामिल करने केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव होने वाले राज्यों में इस अभियान को शामिल किया गया है। श्रम मंत्री शिव डहरिया से बात की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत आज कर दी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि छत्तीसगढ़ इस अभियान में शामिल नहीं है। और यह अभियान जो है प्रवासी मजदूरों के लिए उनकी क्या व्यवस्था की जानी है, सरकार क्या व्यवस्था की जा सकती है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर यह अभियान की शुरुआत की गई। इस वक्त हमारे साथ जो है मंत्री शिव डहरिया जी हैं। डहरिया जी, इस अभियान में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया गया है, आपसे ही डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये अभियान है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, केंद्र सरकार के प्राथमिकता हमारे कांग्रेस शासित राज्य नहीं है। हमारे यहाँ भी 3 लाख से ज़्यादा प्रवासी श्रमिक आए हैं, लेकिन उन लोगों को कोई लाभ केंद्र की सरकार देना नहीं चाहती है। सारे जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी हमारे राज्य की सरकार इन लोगों के लिए कर रही है। उनके रोजगार के अवसर और उनको अन्य चीज़ों की सारी व्यवस्थाएं हमारे राज्य की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कर रही है। ये अभी जो गरीब कल्याण रोजगार सहायता योजना जो इन लोगों ने बनाया है, उसमें सिर्फ भाजपा शासित राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार जहाँ चुनाव होने वाले हैं, ऐसे राज्यों को रखा गया है, गुजरात है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जहाँ सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, जो मजदूर बाहर से आए हैं, उन लोगों को रोजगार की ज़रूरत है, तो केंद्र सरकार को इस दिशा में भी काम करना चाहिए। सर, अब आप लोग का क्या रहेगा कि मंत्री जी को कोई चिट्ठी वगैरह लिखेंगे आप केंद्रीय मंत्री को? निश्चित रूप से हम केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखेंगे कि इस तरह का सौतेला व्यवहार हमारे राज्य के साथ ना किया जाए। और श्रमिकों को, देश के सारे श्रमिक एक जैसे हैं, सारे लोगों की समस्याएं एक जैसी है, तो उनको एक जैसी मदद भी मिलनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ श्रम मंत्री शिव डहरिया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार जो है हमेशा जो है कांग्रेस शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार की है, और कहीं ना कहीं इसके कारण जो है राज्यों को जो है नुकसान झेलना पड़ता है। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ को इसमें शामिल नहीं किया गया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर का रुख करेंगे। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। सौरभ, लगभग 3 लाख मजदूर छत्तीसगढ़ में भी लौटे हैं, लेकिन इस अभियान में, इस योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया गया है। किस तरह की अब चर्चाएं हो रही है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, एक बार फिर से केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो है तनातनी का माहौल है, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया कि केंद्र और राज्य सरकार के योजनाओं को लेकर जो है हमेशा जो है विवादों में जो रहे हैं। एक बार फिर से जो है आज अभियान की शुरुआत की गई है केंद्र के द्वारा। उसमें 6 राज्यों को शामिल किया गया है। 6 राज्यों के 116 जिले हैं, जहाँ के 68 लाख मजदूरों को यह फ़ायदा मिलना है, लेकिन छत्तीसगढ़ को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो पिछले 2.5 महीने में 2.5 लाख से ज़्यादा मजदूर आए हैं, और लगभग 50,000 और मजदूर अभी आने वाले दिनों में आएंगे। तो ऐसे में पूरा जो है कांग्रेस सरकार के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से जो है मंत्री को चिट्ठी लिखी जाए, केंद्रीय मंत्री को, और जो है मांग की जाए कि कैसे जो है छत्तीसगढ़ को इसके लिए सहायता दी जाए। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने इससे पहले जो है मजदूरों को लेकर ही जो है कई बार पत्राचार किया है, और उससे पहले जो है 30,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांगा था। लेकिन एक बड़ा बयान जो है श्रम मंत्री शिव डहरिया
रवैया का आया है यहाँ पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिन राज्यों में भी चुनाव होने हैं, अर्थात जो मध्य प्रदेश है, बिहार है और कुछ जगहों पर जो उपचुनाव होने हैं, वहाँ के लिए ये जो है योजना बनाई गई है ताकि इसका फायदा जो है भाजपा को मिल सके। उन्होंने कहा है कि जब पूरा देश एक है, जो है हर जगह जो है कोरोना की स्थिति एक है, तो ऐसे में भेदभाव क्यों कर रही है। उन्होंने एक साफ तौर पर कहा कि जब से केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, तब से जो कांग्रेस शासित राज्यों के साथ दोहरा रवैया अपनाया जाता है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं इससे राज्य को नुकसान होगा। उन्होंने यह बात जरूर कही है कि हम अगर केंद्र जो है हमें सहयोगात्मक रवैया हमसे नहीं अपना रही है, तो राज्य जो है अपनी पूरी व्यवस्था करेगी, अपने मजदूरों को जो है 2.5 लाख जो मजदूर अभी आ चुके हैं उनको रोजगार देने के लिए, तो इसके लिए जो है स्किल मैपिंग की जा रही है। स्किल मैपिंग अर्थात जो मजदूर जो है जिस काम को कर सकते हैं, जिस पर जो है अनुभव है, उसे उस काम दिया जाएगा। तो इसके लिए राज्य सरकार जो स्किल मैपिंग कर रही है ताकि रोजगार जो है मुहैया कराया जा सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी भी यहाँ पर बना हुआ है, जो कांग्रेस के नेता और जो मंत्री कह रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ को क्यों शामिल नहीं किया गया। हालांकि यह पायलट प्रोजेक्ट है, अभी केंद्र के द्वारा किया गया है। जैसे हमने बताया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ को भी इस अभियान में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण यही है, क्या अगर 1-2 जिले भी शामिल किए जाने थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अभी वर्तमान स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, वित्त स्थिति पूरी तरीके से डावाडोल है, तो ऐसे में 1-2 जिले कम से कम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शामिल किए जाने थे। जैसे जांजगीर चांपा है, बिलासपुर के कुछ क्षेत्र हैं, ऐसे जिले को शामिल किया जाना था जहां पे ज्यादा से ज्यादा मजदूर आए हैं। निश्चित रूप से जो आने वाले दिनों पर एक बार फिर से जो है इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है, और इसका अब आगामी दिनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा छत्तीसगढ़ की राजनीति पर और छत्तीसगढ़ के मजदूरों पर, ये देखने वाली बात है। सौरभ, तो आगे क्या कुछ इस पूरे मामले में होता है देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।